कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। नमस्कार, सिटी एट 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से, जहां भिंड से आ रही है खबर। कार्यक्रम में कुर्सियां खाली रह गईं। लाहार में आयोजित कृषि विभाग की तरफ से कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के न दिखाई देने पर दतिया सांसद संध्या राय नाराज हो गईं। इस दौरान सांसद महोदया ने मंच से अधिकारियों की क्लास लगाते हुए कहा, ऐसे नहीं चलता, कार्यकर्ता ही हमारी गरिमा है। वहीं सांसद की नाराजगी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये कार्यक्रम था कृषि विभाग का, जिसमें सांसद महोदया संध्या राय पहुंची हुई थी और लोगों के न होने की वजह से इस पर उन्होंने नाराजगी भी जताई और कहा कि कार्यकर्ता ही हमारी गरिमा है। बताइए, हाँ ऐसा कार्यकर्ता दिख रहे हैं, ना कुछ दिख रहा है। आप अपनी अच्छा का बताइए, हाँ ऐसा ठीक नहीं लगता ना, लोगों को अच्छा नहीं लगता। अरे 40-50 लोग होने चाहिए यहाँ जो मंच पर बैठने वाले हो। क्या है, कोई नहीं है यहाँ। आपने दे दिया किसानों को, किस दृष्टि से किया था कार्यक्रम? प्रशिक्षण वगैरह हो गया क्या? भैया हमारी गरिमा देखो पार्टी के कार्यकर्ताओं से है, अकेले से कुछ नहीं। भैया है नहीं, विधायक भी है नहीं, कार्यकर्ता दिख रहे हैं ना कुछ। तो ये वो वीडियो है जिसमें सांसद महोदया वहां मौजूद अधिकारियों से ये कहती नजर आ रही हैं कि कार्यकर्ताओं से ही तो गरिमा है। प्रशिक्षण वगैरह हो गया क्या? कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया था यहाँ पर कृषि विभाग की तरफ से, और इस दौरान कुर्सियां खाली थीं और वहां गिने चुने ही लोग नजर आ रहे थे। ऐसे में सांसद संध्या राय ने अधिकारियों से पूछा कि क्या लोगों को जानकारी दी गई थी। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी रवि रमन त्रिपाठी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। रवि, नेताओं की गरिमा कार्यकर्ताओं से ही होती है। खुद सांसद महोदय मंच से ये बात कह रही हैं, लेकिन लोग पहुंचे क्यों नहीं, कुछ पता चला क्या? जी आशीष, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा माजरा जो है वो भिंड जिले के लाहार कृषि विज्ञान केंद्र का है, जहां पर कृषक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। देश के जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी महत्वपूर्ण योजना और जिनके अथक प्रयासों से लगातार जिले स्तर पर संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं, जिनमें कृषि के क्षेत्र में जो भी नए अत्याधुनिक उपकरण हैं और कृषि से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं उनको लेकर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद संध्या राय को आमंत्रित किया गया था। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक जो है बीजेपी के लाहर से अमरीश शर्मा गुड्डू को बुलाया गया था और भी कई जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था और क्षेत्र भर के किसानों को। जिला स्तरीय कार्यक्रम था, लेकिन कहीं ना कहीं सांसद उस समय भड़कती हुई और नाराज होती हुई सामने निकल कर आई, जिनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद संध्या राय स्पष्ट निर्देशित कर रही हैं। चूंकि ये कार्यक्रम सरकारी था तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाना लाजमी नहीं था, लेकिन फिर भी सांसद संध्या राय मंच पर ये कहते नजर आ रही हैं कि हमारी जो गरिमा है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से है, भाजपा कार्यकर्ताओं से है। और इस तरह खाली कुर्सियां पड़ी देखकर तो दोगुना गुस्सा हो गया उनका और उन्होंने क्लास ले डाली वहां पर मौजूद जो कृषि विभाग के जो अधिकारी थे, और उन्होंने सवाल तलब भी किए हैं कि आखिरकार इतनी कम संख्या क्यों रही और स्थानीय विधायक क्यों नहीं आए। तो इस पर उन्होंने ये कहा है कि स्थानीय विधायक को सूचना दी गई थी लेकिन नहीं पहुंचे, लेकिन बताया जा रहा है कि विधायक ने कहा है कि उन तक सूचना नहीं पहुंची है और वहां पर जो मौजूद लोग थे, फिर बाद में हालांकि कार्यक्रम संपन्न किया गया। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं सांसद संध्या राय की जो नाराजगी थी, हमारे साथ नीलाभ शुक्ला जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे, एक रिएक्शन इस पर जरूर लेंगे। नीलाभ जी, कार्यक्रम आयोजित किया गया था कृषकों के साथ संगोष्ठी के लिए। सांसद संध्या राय जो दतिया से सांसद हैं पहुंची हुई थी बीजेपी की, उनका जो प्रतिक्रिया थी वहां पर लोगों को न देखकर उनका यह कहना था कि कार्यकर्ताओं से तो हमारी गरिमा है। अधिकारियों को वो इस बारे में सहेज रही थी, समझा रही थी। कार्यक्रम में जब कार्यकर्ता ही नहीं होंगे तो नेता क्या करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अमूमन हर एक कार्यक्रम में यही स्थिति हो रही है। पार्टी में अनुशासन है नहीं, अंतर कला है, अंतर द्वंद्व है। पार्टी के कार्यकर्ता ही कार्यक्रम में नहीं पूछ रहे। राष्ट्र कृषकों से संगोष्ठी
भारतीय जनता पार्टी के राय में किसान सर्वाधिक परेशान है। मैंने तो ये भी सुना कि वहां पर कृषक भी नहीं मौजूद थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी सरकार है। आज किसान भारतीय जनता पार्टी के राय में सबसे ज्यादा परेशान है। न कर्ज माफ हो रहा, न ओले पाले का मुआवजा मिल रहा है, न यूरिया मिल रही है, न उनके फसल का उचित मूल्य मिल रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का अंतर्द्वंद, अंतरकलह और जो अनुशासन की ढिंढोरा पीठ से ये सामने आ रहा है कि इसमें खुद के कार्यक्रम को भी सफल नहीं कर पा रहे हैं। इनके कार्यक्रम में कुर्सियां खाली अमूमन हर कार्यक्रम में रहती है, कोई नई बात नहीं है। नहीं नीलाभ जी, कार्यक्रम तो दरअसल सरकारी था, लेकिन वहां लोग नहीं पहुंचे थे, कृषक पहुंचे नहीं संगोष्ठी के लिए। मैंने कहा ना, कृषक सरकारी जरूर था, लेकिन सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान विरोधी सरकार है। ये लगातार किसानों को छलावा दे रहे हैं, किसानों को खुद भ्रम में डाल रहे हैं। किसानों की जो मूल आवश्यकता है पूरी नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी इतने सालों के सरकार में जी। तो किसान वैसे ही भारतीय जनता पार्टी नाराज है। सरकारी काम जो भी है वो सरकार के अधीन ही होता है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित रूप से नीलाभ जी, निश्चित रूप से जब किसानों की संगोष्ठी हो तो किसानों का पहुंचना जरूरी है, लेकिन इस तरह से कार्यक्रम में अगर लोगों का नहीं पहुंचना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं या तो आयोजकों की तरफ से कोई कमी रह गई थी, या फिर जो आप बात कह रहे हैं कि लोग नाराज हैं, इस वजह से वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका समय निकालकर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस पूरे मामले पर बातचीत करने और जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे बैतूल से अगली खबर, जहां फूड पॉइजनिंग से 6 लोग बीमार हैं और मिठाई खाने के बाद तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई है। 4 लोगों को बैतूल रेफर किया गया। प्रशासन ने जांच के लिए सैंपल लेकर मुल्ताई ब्लॉक के सोनोली गांव भेज दिए हैं। दरअसल जिस फूड पॉइजनिंग की शिकायत आई, ये मिठाई को खा लेने की वजह से हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है। और जो बीमार लोग हैं उनके द्वारा भी बताया गया कि मिठाई खाने के बाद उन्हें असहज महसूस हुआ, तबीयत बिगड़ी और फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। मुल्ताई ब्लॉक के सोनोली गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि मिठाई खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी थी और 4 लोगों को बैतूल रेफर करना पड़ा। ऋषु नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ऋषु, ऐसी कौन सी मिठाई थी जिसे खाकर 6 लोग बीमार पड़ गए? जी देखिए, जो मिठाई इन लोगों ने खाई थी वो गांव की ही एक दुकान से खरीदी गई थी और ये बताया जा रहा है, अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है कि जिस मावे से ये मिठाई बनाई गई थी वो मावा भी दूषित था और शायद उसी वजह से ये मिठाई खाने से लोग बीमार हुए हैं। 6 लोग एक ही परिवार के बीमार हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत रात में कुछ ज्यादा गंभीर थी, तो उन्हें बैतूल रेफर किया गया है। जो प्रशासन ने जो मावा जिस दुकान से खरीदा गया था और मिठाई के भी सैंपल लेकर जांच के लिए लेबोरेटरी भेजे हैं। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि गांव में जो पूजन कार्यक्रम हो रहे थे वहां से तो कुछ नहीं खाया था लोगों ने। बहुत शुक्रिया ऋषु आपका इस जानकारी के लिए। और अगली खबर मुरैना से, जहां कार से बाइक टकरा जाने पर विवाद हो गया और कार सवार लोगों ने बाइक सवारों को पीट डाला। आपको बता दें कि कुछ देर के लिए यहां पर जो स्थिति थी गहमा गहमी की बनी रही और उसके बाद मामला शांत हुआ, लेकिन उसके कुछ देर बाद बाइक सवार के साथियों को बुला लिया गया और बाइक सवार ने अपने साथियों को बुलाया और फिर कार सवार लोगों को जमकर पीटा, कार पर पथराव कर दिया और बात फायरिंग तक पहुंच गई। अब फायरिंग और पथराव मामले की तफ्तीश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के गणेशपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कार और बाइक की टक्कर हो जाने की वजह से विवाद शुरू हुआ और विवाद जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं जब पूरा ये विवाद हुआ, गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, जो लोग इस कार में सवार थे उनके साथ भी मारपीट की गई, क्योंकि पहले इन्होंने बाइक सवार लोगों को पीटा था। बाइक और कार की टक्कर हो जाने की वजह से विवाद शुरू हुआ था। मुरैना से पूरी घटना सामने आई है, जहां कार और बाइक टकरा जाने की वजह से विवाद शुरू हुआ। विवाद बढ़ते बढ़ते फायरिंग तक पहुंच गया, मारपीट यहां बेतहाशा हुई और खूनी संघर्ष में ये पूरा विवाद तब्दील हो गया। और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है, जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मुरैना से ये पूरा विवाद सामने आया है। और अगली खबर मंडला से, जहां बेकाबू होकर एक ट्रक से एक वैन टकरा गई। आपको बता दें हादसे में वैन ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया और ड्राइवर का अस्पताल में इलाज जारी है। जहां चिरे डोंगरी के बबेहा पुल के पास यह हादसा हुआ।
आप देख सकते हैं कि तस्वीर में किस तरह से हादसे के बाद की स्थिति बयां करती है। ये पूरी तस्वीर है, किस तरह से कार टकराई और उस कार की क्या हालत है आप देख सकते हैं। तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस दुर्घटना में ड्राइवर को काफ़ी चोट आई है और ड्राइवर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। और बलौदा बाजार में खेत में एक मकान में लाखों की शराब मिली। पलारी थाना इलाके के बिनौरी गांव में यह शराब मिली। पलारी के बिनौरी में मिली शराब के इस पूरे मामले में पलारी थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पंचायत चुनाव के वक्त शराब को डंप किए जाने की आशंका जताई जा रही है और एक खेत में मकान बना हुआ था। इस मकान में लाखों रुपए की शराब भरकर रखी हुई थी। पलारी थाना इलाके के बिनौरी गांव का यह पूरा मामला और पलारी पुलिस इस पूरे मामले में आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पंचायत चुनाव के वक्त ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पंचायत चुनाव जब आए और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा उस वक्त शराब न पकड़ी जाए, इसलिए इसे डंप करके रखा गया था जिससे कि ये बाद में इस्तेमाल की जा सके। ऐसे में इस पूरे मामले में अब कार्रवाई क्या कुछ की जाएगी आगे, क्योंकि शराब तो जब्त कर ली गई है लेकिन इसके पीछे जो लोग हैं क्या उन पर भी एक्शन लिया जाएगा, ये भी देखने का विषय होगा। और अभी फिलहाल शराब जब्त की गई है, लाखों की ये शराब यहां पे बरामद हुई है। और देवास में पानी को लेकर विवाद हुआ और विवाद में जेठ ने बहू पर फावड़े से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए और फावड़े से वार खाकर गिरी महिला के शरीर पर गंभीर घाव हो गए हैं और महिला की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला दर्ज कर फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि खाते गांव के संदलपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और धमतरी में कैश लूट कांड में 5 संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ा है। वारदात के कुछ ही घंटों बाद पकड़े गए आरोपी और सीसीटीवी के जरिए लुटेरों का पीछा किया गया और धमतरी के पुटियाडीह गांव में फिल्मी अंदाज में 20 लाख रुपए की लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। कार सवार 3 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया और पुटियाडीह गांव के पास स्कॉर्पियो ने कार को ओवरटेक किया और तीनों जो बदमाश हैं पहले उस कार से उतरते हैं और बंदूक दिखा करके व्यापारी से रुपए छीन लेते हैं। उनके पास देसी कट्टा था और रुपयों से भरा बैग छीन कर वे फरार हो गए। आरोपियों ने व्यापारी की कार को तोड़ फोड़ डाला। हालांकि व्यापारी पैसे लेकर धमतरी जा रहा था और इस दौरान जब ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने तुरंत तत्परता दिखाई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस कार का पीछा किया और 5 आरोपियों को संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। और आगरमालवा जिला मुख्यालय पर छावनी स्थित पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बने शिव मंदिर पर पत्थर फेंके जाने की घटना सामने आई। घटना में लोगों को काफी आक्रोश है और घटना के बाद स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने के बाहर जम गए, प्रदर्शन करने लगे। साथ ही जल्द से जल्द आरोपियों के गिरफ्तारी की भी मांग उन्होंने की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 3 दिन से मंदिर पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। इस पूरे मामले में कार्यवाही की जाए और आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा दी जाए। फोन आया कि कोई पथराव की घटना हुई है। मैंने हमारे कार्यकर्ताओं को पूछा, मैं और वहाँ देखा कि छोटे कुछ स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि पत्थर की साइज पहले 2-3 दिन पूर्व भी पत्थर 2-3 दिन से पत्थर आ रहे हैं और आज कोई साइज की पत्थर की साइज बड़ी है। तो हम कार्यकर्ता सभी प्रवास कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम के निमित्त, तो सब एक साथ थाने पे आए और देखा कि भाई प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी छावनी, जहाँ पे 3 साल पहले एक मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर। उस टाइम पर भी उस के खिलाफ FIR वगैरह हुई थी, आवेदन दिए गए थे और अभी ये मामला है कि पिछले 3 दिनों से
वहाँ पे पत्थर फेंके जा रहे हैं। जहाँ छोटे बच्चे खेलते हैं उनके ऊपर लगातार 3 दिनों से पत्थर फेंके जा रहे हैं। पत्थर की साइज़ पहले छोटी थी, आज पत्थर की साइज़ बहुत बड़ी हो गई है। अगर पत्थर इतने बड़े हैं कि अगर किसी बच्चे को लग जाते हैं तो बहुत बड़ी दुखद घटना हो सकती है। इसीलिए हम सब लोग आज थाने पे आए हैं। और मुंगेली में रेत के अवैध परिवहन पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। एक हाईवा सहित 10 ट्रैक्टर्स जब्त किए गए। कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर यह कार्यवाही हुई और सरगांव थाना इलाके में ये कार्रवाई हुई। जब्त गाड़ियों को सरगांव थाने में रखा गया है। कार्यवाही से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। और बलौदा बाजार में एक शख्स ने आत्मदाह कर अपने घर में आग लगाकर आत्मदाह की बताया जा रहा है। युवक घर में किराने की दुकान चलाता था और दुकान का शटर अंदर से बंद करके आग लगा दी। पलारी तहसील के गातापार गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस आत्मदाह के कारणों की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला बलौदा बाजार से सामने आया, दुखद और दर्दनाक ये पूरा मामला, जिसमें जानकारी अब तक जो मिल रही है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि शख्स जो दुकान चलाता था उसने दुकान का शटर बंद करके आग लगा ली थी। और ये शख्स किराने की दुकान चलाता था और अंदर से दुकान को बंद करके उसने आग लगा ली। पलारी तहसील के गातापार गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले की फिलहाल जांच में जुटी हुई है, कारण पता लगाने में जुटी है। और बालोद में तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलट गई और हादसे में बच्चे, महिला सहित 17 लोग घायल हो गए। 4 घायलों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि शादी कार्यक्रम से ये सभी लौट रहे थे और पिकअप में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। जिस वक्त ये पिकअप हादसे का शिकार हुई, महिला, बच्चे, युवा सभी उस पिकअप में सवार थे। करीब 30 लोग मौजूद थे उस पिकअप में और दुर्घटना के बाद 17 लोगों को चोट आई है, जिनमें 4 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। और शादी कार्यक्रम से ये सभी लौट रहे थे जब ये दुर्घटना हुई। हाँ हाँ। बालोद जिले में किल्ले कोडा ऐसा गांव है जहां के ग्रामीणों को मोबाइल फोन पर बात करने के लिए गांव से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। गांव में एम्बुलेंस की जरूरत हो या कोई और काम, फोन लगाने से पहले 3 किलोमीटर दूर जाकर पहले आप पगरटन कीजिए, यात्रा कीजिए, उससे आपको नेटवर्क एरिया में आने का मौका मिलेगा। स्कूली बच्चे इंटरनेट से कोसों दूर हैं, गांव के युवा सोशल मीडिया से दूर हैं। मोबाइल तो है लेकिन वो सिर्फ एक डब्बा है। सोशल मीडिया और संचार क्रांति के दौरान में आज के इस दौर में मोबाइल नेटवर्क के अभाव में ऑनलाइन योजनाओं और सुविधाओं का भी लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण कई सालों से अपने गांव में मोबाइल टावर लगाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही और इंटरनेट की जरूरत भी। तो नेटवर्क नहीं रहता है और बात करना होता है तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूसरे गांव में जाना पड़ता है। यहाँ मतलब इमरजेंसी बात करना होता है तो 3 किलोमीटर दूर चिपरा करके गांव है, वहां जाना पड़ता है। तो सर हमारे गांव में कम से कम नेटवर्क की परेशानी के लिए बात करने के लिए हमको 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हमारे गांव में नेटवर्क का सिर्फ वही पुराना जमाना डब्बा फोन के इस्तेमाल करना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि हमारे गांव ऐसे जगह में बसा है। ग्राम हमारे किले कोड़ा, क्योंकि लास्ट छोर में हमारे डोंडी लोहारा ब्लॉक का, इसमें नेटवर्क भैया हम लोग कई बार पंचायत के माध्यम से हम लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इससे बहुत परेशानी हो चुका है। इस बारे में नेटवर्क बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमारे गांव में। अगर प्रत्येक घर में लैंडलाइन है, जो टावर नेटवर्क लगाने लगते हैं, देकर कारण और वो अगर इमरजेंसी में अगर हमारा फ़ोन करना होता है तो नेटवर्क खोजने लगते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे गांव में
मूर्तिकार है और संपर्क करना चाहते तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाते हैं। खबर नेटवर्क के प्रॉब्लम होते जिसमें यहाँ 12वीं तक के भी कक्षा संचालित होते जिसमें बच्चा मतलब पढ़े बा बहुत दिक्कत होते। अब हमारे गांव में टावरेज के प्रॉब्लम होते और बात करे के रहते तो वहाँ बाहर जगह जायल पड़ते 1 किलो 2 किलोमीटर। डब्बा फोन है तहु में डब्बा मन में टावर नहीं आए, खंभा गड़ाहन कहीं करे हैं तब भी नहीं आए। जब से यहाँ टावर के चालू हो है कोई आवेदन कुछ नहीं देवाए है, यहाँ तो सरकार सुनाई नहीं करे ना कुछ भी नहीं करे। और रतलाम से एक दुर्घटना की खबर सामने आई, जहां पर रतलाम में ट्रॉला आग की लपटों से घिरा हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि ये ट्रॉला कार लेकर ट्रांसपोर्ट कर रहा था और इसे बेंगलुरु से हरियाणा कार को डिलीवर करना था। 4 लेन के घटला ब्रिज के पास ये दुर्घटना हुई और दमकल ने आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। रतलाम में ये दुर्घटना घटला ब्रिज के पास हुई। के पास एक बाइक जल चुकी है। और जबलपुर में आतिशबाजी की चिंगारी से भीषण आग लग गई। चौक समारोह के दौरान आतिशबाजी हो रही थी और इसी दौरान उन आतिशबाजियों से जो शोले उठे वो दुकानों की छप्पर पर जा गिरे और इसकी वजह से आग सुलगने लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सड़क किनारे लगी दुकानों में यह आग फैल गई। फायर ब्रिगेड को तत्काल सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पाटन थाना क्षेत्र के काली मंदिर बाजार की यह घटना बताई जा रही है। और बिलासपुर में बाजार में एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि यह शख्स नशे में था और नशे में धुत शख्स ने एक महिला को जान से मारने की धमकी दी और वहां सब्जी की थैली लगाए बैठे एक शख्स का तो सब्जी काटने का औजार छीनने लगा। आपको बता दें कि लोगों ने इसको 2-4 थप्पड़ देकर इसका नशा हिरन किया और फिर उस दौरान का सीसीटीवी वीडियो भी आप देखिए तस्वीरों में सामने आया, जहां पर वो सब्जी काटने वाला औजार छीनता हुआ नजर आ रहा है। वहां मौजूद लोगों ने 2-4 थप्पड़ लगाकर उसे होश में लाए। वो एक महिला को जान से मारने की धमकी देते हुए ये गंडासा उठाने की कोशिश कर रहा था। और दतिया में विद्युत विभाग के सब इंजीनियर महेश गौतम पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया गया। कई दिनों से महेश गौतम सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां लिख रहा था। महेश गौतम के देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियों से नागरिकों में रोष था। भांडेर में एक नागरिक की रिपोर्ट पर भांडेर थाने में मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोज और फुटेज वायरल हुए थे जिसमें हिंदू धर्म और उनके देवी देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी, आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी, जिसके संबंध में कल थाना भांडेर में FIR की गई है और उसमें जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी वो अरेस्ट करके किया जाएगी। और अब बढ़ते आगे फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको 20 बड़ी खबरें नजर डालते